नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सुशासन बाबू घबराए हुए हैं, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। अच्छा, वो अकेले नहीं हैं, राजद का भी यही हाल है। अब आप कहेंगे राजद तो डरेगा ही, सीबीआई भेज दिया भाजपा ने। तो देखिए, वो इसलिए नहीं डरे हैं कि सीबीआई भेज दिया, कहानी कुछ और है। और उसी पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जदयू हो या राजद ये घबराए हुए हैं। लेकिन हम लोग पहले बात तो सुशासन बाबू की ही करते हैं। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, जब सुशासन बाबू ने कहा था कि हमारा अंतिम चुनाव है, और तब लोगों ने मान लिया था कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने इमोशनल कार्ड खेला ताकि चुनाव किसी तरह से निकल जाए। चुनाव निकल गया, लेकिन उस चुनाव का हासिल ये हुआ कि भाजपा की जमीन बढ़ गई। अब जमीन बढ़ने में चिराग पासवान की क्या भूमिका रही, इस पर एक बहस हो सकती है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यह है कि भाजपा की जमीन बढ़ गई। अच्छा, यह बात जदयू को भी दिखाई दी और यह बात राजद को भी दिखाई दी। जदयू को पसंद नहीं आई और राजद ने कहा कि ओवैसी फैक्टर की वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन उससे एक चीज तो साफ हो गई थी कि भाजपा की जमीन बढ़ रही है। और जब भाजपा की जमीन बढ़ रही है तो भाजपा के भीतर से ये आवाज उठने लगी कि अब मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए। अच्छा, और भाजपा आश्वस्त भी थी कम से कम कि नीतीश कुमार ने तो कह ही दिया है कि वो जाएंगे, अब रिटायरमेंट ही लेंगे, तो उनके लिए कुछ सेफ एग्जिट ढूंढा जाए। तो ये चर्चा है कि उनसे कहा गया कि आप जो है राष्ट्रपति बन जाइए। उपराष्ट्रपति की बात होने लगी, और फिर ये चर्चा होने लगी कि उपराष्ट्रपति की जब चर्चा हो रही नीतीश कुमार को लेकर, तो आग है तभी धुआं निकल रहा है, बिना आग के धुआं तो हो नहीं सकता। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है उससे वो बिदक गए। अच्छा, बिदक क्यों गए? उन्होंने तो कहा था कि हमारा अंतिम ये लास्ट चुनाव है, तो बिदक इसलिए गए चूंकि वो वहां लास्ट कहा था, चूंकि चुनाव जीतना था। अभी तो उनको आगे तक का सफर तय करना है। और इधर भाजपा के भीतर जब ये हुआ कि अच्छा ये मसला है, तो फिर क्यों ना तोड़फोड़ की जाए। ये जो चर्चाएं हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हुआ कि तोड़फोड़ क्यों ना की जाए। और फिर चर्चा ये हुई कि आरसीपी सिंह का नाम उछला कि आरसीपी सिंह के जरिए जो है खेल हो। अच्छा, ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई। अब ये बात उनको समझ में आ गई, लेकिन वो करते क्या? अब वो राजद के पास जाते, तो इफ्तार उफ्तार में गए। वो इधर वो राजद के पास गए, उधर सीबीआई चली गई। अच्छा, अब ये कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ही कंप्लेन की थी 2008 में, और उसी मामले की जांच करने सीबीआई पहुंची। तो अब ये क्या बोलते? और इधर सुगबुगाहट अलग चल रही थी कि यार अब ये जो है आरसीपी सिंह को अगर टिकट नहीं दिया तो भाजपा तो इस फिराक में है कि आरसीपी सिंह के जरिए जो है तोड़ लिया जाए जदयू को। और 45 हैं, ये 10-12 लेके आएंगे। उधर कांग्रेस के विधायक को 19 विधायकों बेचारे उपेक्षित हैं, उनको तोड़ लिया जाएगा और जोड़ तोड़ करके जो है किसी तरीके से सरकार बना ली जाएगी। अब धर्म संकट आ गया इनके सामने कि वहां तो सीबीआई चली गई। अब हम अगर यहां से टूट के उधर जाते भी हैं, मान लीजिए कि हम चलिए इनका साथ छोड़ देते हैं भाजपा का, क्योंकि ये हमारी सरकार गिराना चाह रहे हैं या हमको हटाना चाह रहे हैं, इस तरीके की बात हो, तो हम इन्हीं की सरकार गिरा के और राजद के साथ चले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा दल तो अब बन गई है भाजपा, और राज्यपाल बुलाएंगे तो सबसे बड़े दल को बुलाएंगे, तो हमारा क्या होगा? तो इस उधेड़ बून में तो वो थे ही। और इसी बीच जो रामनवमी के दरमियान शोभा यात्रा निकली, उस शोभा यात्रा में ये जो भाजपा का अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, उस एजेंडे में ये हुआ कि जो भाजपा वहां सवर्णों की पार्टी हुआ करती थी, वो देखने में आया कि साहब ये जो रामनवमी की शोभा यात्रा है या हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा है, इसमें तो हर बिरादरी के लोग आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा ने एक क्रॉस द कास्ट अपनी पैठ बिहार में बना ली है। ये बात न जदयू को भा रही थी और न राजद को भा रही थी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां भले ही
ये सोशल जस्टिस और सोशलिस्ट, ये सब तमाम आधार पर ये लोग खड़ी हुई हो। नीतीश बाबू को तो निजी तौर पे आप उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बड़ी सादगी से जिया। राजनीति तो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो और पार्टियां हैं जो सोशलिज्म और सोशल जस्टिस के नाम पे खड़ी हुई, इन्होंने दरअसल सोशलिज्म तो कुछ किया नहीं और सोशल जस्टिस के नाम पर अपने कुनबे को, अपनी बिरादरी भी न कहूं, अपने कुनबे को ही आगे बढ़ाया। तो इनको लगा कि साहब मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, और इधर जदयू को लगा कि राजद को लगा कि हम तो गए, और जदयू को यह लगा कि ये पार्टी तोड़ सकते हैं, और अगर पार्टी नहीं भी तोड़ेंगे तो अभी ये चुप रहेंगे लोकसभा के चुनाव तक, और उसके बाद जो है खेल हो जाएगा। तब अब नीतीश बाबू क्या करते, आधार भी घट रहा है, आप 70 से 45 पे आ गए, और कुर्सी भी खतरे में है 24 के बाद। तो क्या किया जाए, तो किया यह जाए कि जातीय जनगणना का मामला उछाला जाए। और ये देखिए, ये मैं इस आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि जो प्रशांत किशोर की बात हमको बड़ी सटीक लगी कि साहब आप लोग क्यों बैठे हुए थे साल भर, क्यों नहीं बजट बना के और जो है वो पास करा दिया गया। तो असल में उससे एक तो ये परसेप्शन गढ़ना था कि देखिए भाजपा जो है वो जाति जनगणना के खिलाफ है, ये परसेप्शन बनाना था। भाजपा इस बात को समझ रही थी कि हम तो तैयार बैठे हैं, आप आइए, हम तैयार बैठे हैं। और यह परसेप्शन इसलिए गढ़ना जरूरी था क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2015 में एक ही परसेप्शन बना था कि यह आरक्षण के विरोध में है, और उसने 2015 बिहार का चुनाव पूरा उलट दिया था। यह बात ठीक है कि उस समय जो है सोशल जस्टिस वाली दो पार्टियां एक साथ आ गई थी, जदयू और राजद एक साथ आ गई थी, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका उस परसेप्शन की थी जो मोहन भागवत के बयान के बाद उपजी थी। तो उस वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, उन परिस्थितियों ने भाजपा के आधार को उन बिरादरियों में भी बढ़ाया है जिन बिरादरियों में पारंपरिक रूप से जदयू और राजद का प्रभाव रहा है। ये बड़ी चीज हुई। अच्छा, उसमें बड़ी भूमिका हिंदुत्व के एजेंडे की रही, और आप देखिए हिंदुत्व के एजेंडा को किस तरह से धार दिया जा रहा है भाजपा के समर्थकों के द्वारा। ज्ञान वापी मामला आ गया, और देखिए ज्ञान वापी ने तो असल में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ज्ञान वापी को लेकर एक जनश्रुति भी है। जनश्रुति यह है कि वो जो मस्जिद है उसी मस्जिद में स्वयंभू शिवलिंग है, और ये जनश्रुति, और इस जनश्रुति को बल तब मिला जब कुएं में मिला शिवलिंग। अब इसके बाद क्या हुआ कि पूरा बिहार की ये दोनों पार्टियां हड़बड़ा गईं कि अब अगर कुछ नहीं किया गया तो मामला उलट जाएगा और भाजपा हम सब लोगों को बाहर कर देगी सियासी तौर पर। तो जाति जनगणना का मामला उछाला गया, आरसीपी सिंह को सामने खड़ा किया गया। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आरसीपी सिंह का टिकट इसलिए नहीं काटा गया कि वो बिना पूछे मंत्री बन गए थे, इसलिए काटा गया ताकि भाजपा के सामने नाराजगी दर्ज कराई जा सके। और इसलिए खीरो महतो को टिकट नहीं दिया गया कि अब जो है राजद माफ करिए जदयू जो है वो कार्यकर्ताओं को बड़ा ध्यान दे रही है। असल में अगर वो बिहार से किसी को टिकट देते तो जो टूट होने की संभावना थी वो 100% हो जाती। और वैसे भी आरसीपी सिंह के तेवर तो साफ बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने प्रकोष्ठ बनाया था, प्रकोष्ठ कम कर दिया गया। फिर जब उनसे पूछा गया कि जो है नीतीश बाबू कह रहे थे कि उनको ठीक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ मंत्रिमंडल में, तो उन्होंने कहा कहां से मिल जाता, 303 सीट है। अरे उन्होंने उपकार कर दिया मंत्री बनाकर जदयू के नेता को। फिर जब उनसे प्रधानमंत्री पर सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बोले 17 सीट लेके कौन सा प्रधानमंत्री बनिएगा। तो आरसीपी सिंह के जो तेवर हैं वो अभी आप समझ लीजिए। और अगर बिहार से ही किसी को बना दिया जाता तब क्या होता। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये इन तमाम बातों को सुशासन बाबू भी ठीक से समझते हैं। इसलिए उन्होंने अपना आधार बचाने के लिए जातीय जनगणना का दांव चला, और भाजपा इस चीज को समझ रही थी। राजद को भी पता है कि इसी में भलाई है,
क्योंकि अगर हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तभी बिहार में रह सकते हैं। तो ये जो जमीन सरकने की, अपनी सियासी जमीन सरकने का डर, पार्टी के टूटने का डर और 24 के बाद डंप हो जाने का डर, इन तमाम डरों ने इकट्ठा होकर काम यह कराया कि साहब जाति जनगणना करा लो। नहीं तो मैं फिर कहूंगा, प्रशांत किशोर ने ठीक सवाल उठाया था कि तभी काहे कराए थे, इसे बंद बक्से में काहे रखे थे। तो उसका कारण यही था कि इस पर राजनीति करनी है। और उसमें चीज ये भी है कि जो 50% आरक्षण वाला मसला है उसको भी बढ़ाने की कवायद है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है अपना आधार बचाए रखने की, और इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है। और इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग डर गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।